हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप सभी के सामने प्रतिशत पढ़ने वाले हैं जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत ही है ना, हम इसको इजी तरीके से समझेंगे, कह सकते हैं बिल्कुल सुपर तरीका से, है ना। पलक झपकते ही आपका आंसर आने वाला है ऐसे क्वेश्चन में। तो आज के बाद कभी भी ऐसे क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो एक बार सब लोग शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। चलिए, तो सभी का बिल्कुल स्वागत है। तो हम लोग जनसंख्या पर आधारित प्रश्न करेंगे, जहां आपको 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ दिया जाता है, वर्तमान जनसंख्या दे करके 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछ दिया जाता है, या आपकी वर्तमान का डाटा दे करके आपको 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ दिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। या आप 2 वर्ष पहले का जनसंख्या दे करके आपको जो है 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछ रही। तो कैसा भी सवाल हो जनसंख्या पर आधारित प्रश्न का, ठीक है, हम लोग एक ही क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सब लोग शेयर करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारा टाइमिंग जो है 9 बज चुका है सुबह का और हमारी क्लास शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो सभी का गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है और आप क्या जो अप्रोच आज तक आप अपना रहे थे, क्या वो तरीका सही था। तो आज हम लोग सीखते हैं सारा कुछ। चलिए, तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सबको मजा आएगा आज की क्लास से, और कुछ ना कुछ हम लोग सीख करके ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम आप सभी को पता है कि सुबह के इस 9 बजे की क्लास से आप लोग जो है 1 नंबर यहाँ से फिक्स करके जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ रेगुलर भी हैं जिन्हें पता होगा। चलिए देखिएगा, किसी नगर की जनसंख्या कितना है, 1,80,000 है वर्तमान में। 10% की दर से क्या हो रहा है, वार्षिक वृद्धि हो रहा है। 10% का मतलब 10% मतलब 1/10। जहां अगर 10 है तो उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगा, यानी कि पहला साल जो है 10 था तो बढ़ करके कितना हो गया, 11 हो गया। ऐसा कितना बार हुआ है, 2 बार, 2 वर्ष तक, ठीक है। तो फिर दूसरा साल भी क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर गुना करेंगे तो आपका 100 आ जाएगा, इधर गुना करेंगे तो 121 आ जाएगा, ठीक है। दिया हुआ क्या है, ये हमेशा पहले वाला होता है, इधर वाला डाटा, और ये हमेशा क्या रहता है, बाद वाला, यानी वर्तमान वाला रहता है, ठीक है। तो वर्तमान बोले या बाद बोले तो हमेशा आपको इधर ही देखना है। पहले वाला बोलेगा तो आपको ये देखना है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि किसी नगर की जनसंख्या जो है, किसी नगर की जनसंख्या इतना था पहले, ठीक है, अब 10% की दर से वृद्धि हो रहा है, ठीक है। किसी नगर की जनसंख्या पहले कितना था, 1,80,000 था, अब 10% की दर से क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 2 वर्ष बाद पूछा है, तो बाद बोला है तो मतलब ये वाला हो जाएगा, ठीक है। पहले कितना था, 1,80,000 था, ठीक है। तो देखिए जो दिया है कंपैरिजन उसी के साथ, ठीक है। आपको जो है अगर कोई मान लिया जाए किसी का बर्थडे है, ठीक है, आपको ले गया अपना बर्थडे में, मस्त एक होटल में लेके गया, एकदम लजीज वाला खाना पीने वाला, ठीक है, मस्त आपको खिलाया अपना बर्थडे में। अब आपका जब बर्थडे आएगा तो आप क्या करिएगा, उसको भी लेके जाइएगा, उसी तरह से ट्रीटमेंट करिएगा उसके साथ। तो जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, ठीक है। अगर कोई आपको 2 चॉकलेट हमेशा डेली दे, ठीक है, तो आप भी क्या करिएगा, उसको 2 ही चॉकलेट दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप 4 दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्या करना है, जो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो पहले वाला डाटा दिया हुआ है। पहले वाला डाटा कितना है, 100, यहाँ पहले कितना है, 1,80,000, यानी कि 100 की बराबरी किसके साथ करेंगे, 1,80,000 के साथ करेंगे। देखिए कर दीजिए, तो पहले डाटा कितना दिया हुआ है, 1,80,000, पहले यहाँ कितना है, 100, तो जो दिया है बराबरी उसी के साथ कर दिए, बराबरी तुलना। आज किसके बारे में पूछा है, बाद पूछा, 2 वर्ष बाद पूछा है, तो वर्तमान भी बोलता बाद भी बोलता, तो हम 121 से क्या कर देते, गुना कर देते। यही आपका क्या हो जाएगा इस आंसर। तो 1800 गुना आप 121 जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2,17,000, ठीक है। 1,80,000 तो कितना हो जाएगा, 217, 2,21,700। और वहां कितना दिया हुआ, 1,80,000, 80 पर 3 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1800, 1 जीरो और यहां पर आएगा, है ना। देख लीजिए, सबसे पहले इसको काटिएगा 1800 से, तो 1800 गुना 121 करिएगा तो कितना आ जाएगा, कर करके देख लीजिए। हमको लग रहा है 1 जीरो कम है ऑप्शन में, देख लीजिए चेक करके, ठीक है। तो 1,80,000 यानी 1800 गुना 121। चलिए,
तो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, और वो मिस्टेक ये है कि बीच में जो है 8 सब जगह है, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2,17,800 जो है बढ़ करके आपका क्या हो जाएगा, जनसंख्या हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद का डाटा पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन में मिसप्रिंट था, 2,17,800 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जब आप इसको गुना करेंगे तो। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, बाद का क्वेश्चन बोला है कि बाद की जनसंख्या। तो याद रखिएगा, जो दिया है बराबरी उसी के साथ करना है, और जिसके बारे में भी पूछे उससे क्या कर देना है, आपको गुना कर देना है। सिंपल सा तरीका अपनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब हर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, और सबसे अंत में एक ऐसा सवाल बताएंगे आपको जिसमें आप हमेशा एग्जाम में रोज आते हैं फिर भी नहीं बनता है जनसंख्या वाला, ठीक है। और वो सवाल ये रहेगा कि पहला जनसंख्या इतना था, महिला में 10% का वृद्धि हुआ, पुरुष में 20% का वृद्धि हुआ, तो वर्तमान में पहले जो कितना था महिला और कितना पुरुष था। इस तरह का सवाल में आप सब लोग जो है हमेशा फंसते हैं, तो वो लास्ट में बताएंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया सबका। सेम तरीका अपनाना है ना, खुद पर भरोसा रखना है, तो आपका आंसर आएगा। चलिए देखिए क्या हो रहा है, 729 रुपया का कोई मशीन है, इसकी कीमत में 10% की दर से क्या हो रहा है, इसकी कीमत क्या हो रही है, घट रही है, मतलब कम हो रहा है, ठीक है। तो अभी अगर 10% है तो इसको क्या लिखेंगे, 1/10, है ना। यानी कि अभी अगर 10 रुपया इसका कीमत, तो घट करके कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ऐसा कितना साल हुआ, 3 बार हुआ। फिर यहाँ पर 10 है, फिर से 9 हो जाएगा, साफ साफ यहाँ बोला 3 वर्ष। यहाँ भी 10 है तो यहाँ हो जाएगा 9। आप सभी को पता है कि ये हमेशा पहले का डाटा होता है, ठीक है, और ये हमेशा बाद वाला होता है, या इसी को हम वर्तमान भी कहते हैं। चलिए देखिएगा, इधर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। जब हम इधर गुना करेंगे तो आ जाएगा 729, ठीक है। बोल रहा है पहले कीमत इतना था, अब 10% की दर से हर साल घट रहा है, तो घट करके वर्तमान में कितना हो गया, 729 हो गया। यहाँ अनुपात में कितना है, 729, ठीक है। तो 729 बराबर 729 कर देंगे, जो दिया है डाटा उसी के साथ कंपेरिजन करना है। और क्या पूछा है, 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले कितना था, पहले कितना था, 1000। तो जिसके बारे में जिससे पूछे उससे गुना कर देना है, एक बार में कट जाएगा। तो पहले इसकी कीमत कितना था, 1000 था, अब घट करके कितना हो गया, 729 हो गया, ठीक है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। बस ये तरीका अपनाइए, CI वाला कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा वही तरीका अपनाना है, आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा झोल झपाटा झंझट नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहां पर आपको 62,500 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर ना दिख रहा होगा तो। चलिए बनाइए सब लोग, सबका आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए सब लोग आंसर दीजिए जल्दी। चलिए सबका आंसर आ गया। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। सेम तरीका अपनाना है, काफी सारे लोगों का बहुत अच्छा आंसर आया है, वेरी गुड। चलिए, तो सब लोग याद रखिएगा, 9 बजे जो है आपकी क्लास शुरू हो जाती है, और 9 बजे टाइम से आ जाया करे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस आधा घंटा फोन लेकर के आराम से कंबल ओढ़ करके देखिए, मस्त सबको सीखने के लिए मिल जाएगा। कॉपी पेन का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको यहीं पर सारा कुछ समझ में आएगा। चलिए देखिए, ये 2 वर्ष पहले जो है किसी कस्बे की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले किसी कस्बे, कोई जगह का नाम लीजिए या गांव लिख दीजिए, यहां पर किसी गांव की जनसंख्या कितना था, 62,500 था। बड़े नगरों में पलायन के कारण 4% की दर से क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। पहले स्वरूप प्रतिशत को तोड़ना है, तो 4/100 को क्या लिखेंगे, 25 चौका 100, यानी 1/25, यानी कि वर्तमान में अगर 25 रहा होगा और 4% की दर से क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, तो 25 में 1 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी कि यही चीज अब कितना हो गया, 24 हो गया। ऐसा कितना साल तक हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, वर्ष, 2 वर्ष, साफ साफ लिखा हुआ है 2 वर्ष। तो 2 बार इसको लिख दीजिए, 25 से 24। अब इधर गुना करेंगे तो आ जाएगा 576, अब इस साइड गुना करेंगे तो आ जाएगा 625। ये हमेशा पहले का डाटा दर्शाता है,
ये हमेशा पहले वाला डाटा दिया हुआ रहता है और ये हमेशा बाद वाला या वर्तमान कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, इसी को बाद पूछेगा तो भी हम यही मानेंगे, वर्तमान भी बोलेगा तो भी हम क्या मानेंगे, यही मानेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, 2 वर्ष पहले का डाटा दिया हुआ है, तो पहले वाला डाटा तो ये है। 2 वर्ष पहले क्या दिया हुआ है, 625, 62,500, ठीक है। और 2 वर्ष पहले अनुपात में कितना है, 625, ठीक है। तो जो दिया है, अभी हम बताएं कि जो दिया रहे डाटा बराबरी उसी के साथ करना है, जिसके बारे में पूछ दे आपको उससे गुना कर देना है। तो डाटा दिया था 2 वर्ष पहले वाला, यहाँ 2 वर्ष पहले डाटा अनुपात में कितना था, 625 था, ठीक है। तो जो दिया है बराबरी उसी के साथ। कोई आपसे दो झापड़ मार के बोले कि बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप भी दो झापड़ मार के ही बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। जैसा सवाल वैसा जवाब, रियल में ऐसा नहीं मारना है। पापा पूछे भाई बताओ कि 1.25 किलो हम खरीदे चावल दाल कुछ भी, तो बताओ इसका कीमत क्या होगा, तो वहाँ तो मार नहीं सकते हैं, वरना पता है कहाँ कहाँ मार पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझना ये है आपको कि जो दिया है कंपैरिजन उसी के साथ करना है और जिसके बारे में पूछ दे उससे गुना कर देना है। तो हम क्वेश्चन पर अगर आप नज़र डालें तो पता चला कि 62,500 जनसंख्या ये पहले दिया हुआ था। तो पहले हम बताए थे कि इस साइड हमेशा पहले और इस साइड हमेशा बाद वाला। पहले कितना 625 अनुपात में और जनसंख्या में कितना है 62,500। तो इसके साथ इसका कंपैरिजन कर दिए। किसके बारे में पूछ रहा है वर्तमान जनसंख्या। तो इसी को हम बाद मानेंगे और इसी को वर्तमान मानेंगे। तो जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आप इसको काटेंगे तो इसको कितना बार में, एक बार में नहीं कि 100 कर दीजिए, तो 576 पर 00 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तरीका कैसा लगा एक बार बताइएगा सब लोग। अगर सबको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, तो जरूर एक बार आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में भी बताना है आपको कैसा लगा ये क्लास आज का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सब लोग, क्या आ जाएगा, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए सबका आंसर आ गया। देखिए पहले वर्ष एक गांव में, पहला साल जो है एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष 5% की क्या होती है, कमी होती है। तो 5% का मतलब कितना हो गया, 5/100 है ना, यानी कि क्या हो जाएगा 1/20, ठीक है। यानी कि पहले साल अगर 20 रहा होगा कोई जनसंख्या, तो वो क्या हो गया 5% बढ़ गया, यानी बढ़ करके कितना हो गया 21। ये तो पहला साल का दिया हुआ। दूसरा साल क्या हुआ, दूसरे साल 5% की कमी हुई। तो दूसरे साल 5% की क्या हो गया, कमी हो गया। तो 5% की कमी, तो इसको भी लिखेंगे 1/20, यानी सेम लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि दूसरा साल जो है, पहला साल क्या हो रहा है कि 5% बढ़ रहा है। यानी कि पहला साल अगर 20 रहा होगा, कोई 20 रुपया बढ़ करके 1% बढ़ गया, तो 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। लेकिन दूसरा साल 5% की कमी हो रहा है, यानी कि हमारे पास 20 रुपया है, तो वो बढ़ घट करके कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। यहां समझिएगा क्या बोल रहा है, साफ साफ बोला 5% की वृद्धि हो रहा है, तो यहां जोड़ेंगे। यहां बोल रहा है 5% की कमी हो रहा है, तो क्या करेंगे 1 घटा देंगे। क्यों, देखिए 1/20 हम इसीलिए लिखे हैं। 20 में बढ़ाएंगे तो 1 जोड़ करके 21, और घटाएंगे तो 20 में ही क्या करना है, घटाना है, यानी नीचे वाला ही क्या मानना है, मेन मानना है, ठीक है। ये हमेशा पहले वाला डाटा होता है और ये हमेशा बाद या वर्तमान वाला होता है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 400 और इसको गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 19 इकाई 19, बाकी 1, 19 दूनी 38, 1 हो जाएगा 39, 399। क्लियर है, 399। अब देखिए क्या दिया हुआ है, तो बोल रहा है पहले वर्ष एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 5% की कमी। दूसरे वर्ष के अंत में यानी कि इतना, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या कितना है, 47,880 है। मेन यहां समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या बोला है कि दूसरे वर्ष के अंत में, यानी कि बाद में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अंत में। अंत का मतलब की हुआ बाद,
कितना है डाटा, 47,880 है। यहाँ अनुपात में कितना है, 399। तो 47,880 है जनसंख्या, अनुपात में 399। तो जो दिया है कंपैरिजन उसी के साथ बोला है प्रारंभ में कितना था, प्रारंभ में कितना था यानी पहले, ठीक है। तो कितना था, 400 था। आप इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको आप काटिए। तो आप अगर इसको काटेंगे तो आपको ये कट जाएगा 120 बार में, 120 बार में ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 12 चौका 48 कितना हो जाएगा, 48 पर 3 जीरो, 48,000। प्रारंभ में कितना था, 48,000, इसका क्या था, जनसंख्या था, ठीक है। कुछ नहीं करना है, परसेंटेज का खेला है, प्रतिशत आपने चलाना सीख लिया, इसको तोड़ना सीख लिया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसा भी सवाल हो आप चुटकी में आंसर दे सकते हैं, हर सवाल का जवाब, ठीक है। बस इतना याद रखना है, जो दिया है बराबरी उसी के साथ जिसके बारे में पूछे उससे गुना कर देना है, ठीक है। चलिए एक सवाल है और इसको हाईलाइट करिएगा ये क्वेश्चन को, ठीक है। और देखिए कितना आसानी से हम इसको बनाएंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग आंसर दे दीजिए, इसका क्या आ जाएगा। चलिए आंसर दीजिए जल्दी। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे इसको। बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले कितना था, 6,000 था। यदि पुरुषों की संख्या में 5% तथा महिलाओं की संख्या में 9% की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 6500 हो जाता है, ठीक है। तो पुरुष की और महिला की जनसंख्या क्या हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए करना क्या है, एक डाटा दिया हुआ है पुरुष का, एक डाटा दिया हुआ है महिला का। अगर दोनों का ओवरऑल डाटा निकालने तो एलिगेशन का मेथड लगा सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन ओवरऑल का डाटा दिया हुआ ही नहीं है, 2 ही परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन वही तरीका अपनाना जो एग्जाम में आपको नंबर दिलाए और कम समय में भी बन जाए और मजा भी आए, ठीक है। चलिए आइए सीखते हैं। तो देखिए कितना है, बढ़ करके कितना हो गया, 6500। पहले कितना था, 6000, यानी कि रियल में ओवरऑल कितना बढ़ गया, 500 क्या हो गया, बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ा, पहले था 6000 बढ़ के हो गया 500 एक्स्ट्रा बढ़ गया, यानी कि ये जो 500 बढ़ा, अब पहले कितना था, 6000 था। देख लेते हैं कितना परसेंट बढ़ा। तो 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया और 2 से काट देंगे इसको, 2 3 6 और 2 5 10, तो 5 5 25 और बटा 3% क्या हो गया, बढ़ गया। 25 बटा 3% बढ़ गया। कैसे निकाले, दोनों के अंतर और पहले जितना दिया हुआ था प्रतिशत तो आपको निकालना आता ही होगा। प्रतिशत वृद्धि 6000 से 65 से हो गया, 500 का वृद्धि हो गया, यानी कि 25 बटा 3% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अब तो हमारा तीनों डाटा दिया, एलिगेशन हम लगा सकते हैं। तो महिला कितना था पहले, महिला कितना था, महिला में कितना बढ़ा, इधर लिख दीजिए आप पुरुष, पी से पुरुष और यम से महिला, ठीक है। पुरुष कितना बढ़ा, 5%। चलिए देखिए, तो पुरुष बढ़ा 5%, ठीक है। महिला कितना बढ़ा, वो 9%। ओवरऑल कितना बढ़ा, 25 बटा 3%, ठीक है, 25 बटा 3%। अब ऐसे इसको घटाने से अच्छा है कि हम इसी 3 को हटा दें। तो 3 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 3 का गुना कर देते हैं। तो यहाँ भी 3 का गुना करेंगे और यहाँ भी 3 का क्या कर देंगे, गुना। अब यही रेशियो कितना आ जाएगा, ये 3 से कट गया,
ये आ जाएगा कितना, यहाँ देखिए लिख देते हैं छोटा सा, ये आ जाएगा 15%, ये हो जाएगा 9 27% और ये हो जाएगा 25%। क्वेश्चन हो गया खत्म। ये पुरुष का डाटा दिया हुआ, ये महिला का। अब एलिगेशन तो सबको आता होगा लगाने, ठीक है, एलिगेशन तो सबको आता होगा लगाने। घटाने में आसानी हो जाता है, इस कारण से हम क्या किए, ये बटा वाला जो रेशियो है इसको हटा दिए 3 से गुना करके। इसमें 3 से गुना किए तो सब में 3 से गुना होगा। बात आ रहा है समझ में, सब में 3 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। आपको नहीं ऐसा तरीका अच्छा लगता है तो आप सिंपली इसको इससे घटाइए, भिन्न के घटाओ, इसको इससे घटाइए, यहाँ पर अनुपात ले आइए, यहाँ पर जो रेशियो आएगा वही अनुपात, उसके साथ कंपेरिजन करके आप निकाल दीजिए, ठीक है। लेकिन हमको ये तरीका अच्छा लगता है। अब यहाँ से घटाने में आसानी हो गया, क्योंकि यहाँ 10 आ गया, यहाँ कितना आ गया, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, और 25 में इधर आ जाएगा 2, ये कट जाएगा, 2 5 10, यानी कि 1:5 आ गया, है ना। जहाँ पुरुष क्या हो जाएगा 1, महिला हो जाएगा 5। तो पुरुष महिला मिला करके कितना है 6000, तो 6000 बटा 6, 5 और 1 6। पूछ रहा है पुरुष, तो कितना बार में कटेगा, 1000 बार में। तो पुरुष कितना है 1000 है, और 1000 गुने 5 हो जाएगा 5000 महिला, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। पहले पुरुष पूछा है तो पुरुष, उसके बाद महिला, यानी कि पुरुष कितना 1000 और महिला 5000, पुरुष 1000 और महिला कितना 5000। आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ करना ही नहीं है, बस सिंपल सा तरीका अपनाना है। और ये सबसे बिल्कुल छोटा से छोटा मेथड हम बताएं आपको, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, ठीक है। कितना आसान तरीके से हमने इसको बना दिया, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, एक बार फिर से देख लीजिए जिनको अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं, ठीक है। तो आज के बाद नहीं फंसना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, और सबको मजा आएगा। देखिए ध्यान से क्या किए हम। पहले था 6000, बढ़ करके हो गया 6500, कितना बढ़ा 500 बढ़ा, कितना में 6000 में बढ़ करके 500 हो गया। तो पता चला कि ये जो है 25/3% बढ़ गया। अब देखिए 2 डाटा दिया हुआ है, 3 डाटा, एक पहला दिए है, बाद रहे, ओवरऑल दिया रहे, तो हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। तो पहले बढ़ा पुरुष में कितना 5%, महिला में बढ़ा 9%, और ओवरऑल बढ़ गया 25/3। तो 3 हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। तो 3 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये 3 से 3 कट के 25 आ जाएगा। तो यहाँ भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज आ जाएगा यहाँ 15, यही चीज आ जाएगा यहाँ पर 27, और ओवरऑल आ गया 25। जब आप इसको काटेंगे तो आपका 1:5 आ जाएगा, 1:5 आ जाएगा, यानी कि टोटल है 6, और 6 बराबर 6000, तो 1 बराबर 1000, ठीक है। तो 5 बराबर 5000, यानी कि पुरुष जो है इधर इस साइड वाला क्या था, पुरुष, और इस साइड वाला महिला था। तो पुरुष हो जाएगा 1000 और महिला हो जाएगा 5000, टोटल 6000 था पहले। आपका आंसर हो जाएगा बी। तो आज का ये तरीका आपको कैसा लगा? अगर सबको मजा आया होगा तो हमारे साथ डेली 9 बजे जुड़िए, बिल्कुल फ्री ऑफ सेशन है ना। और कुछ करना ही नहीं है, बस एक फ़ोन लेना है, चादर ओढ़ना है, कंबल ओढ़ना है, बेड पर सो जाइए, देखते रहिए। माँ है ना, माँ और पिताजी भी कहेंगे, यानी पापा मम्मी भी कहेंगे कि बच्चा पढ़ रहा है, और आपको भी मज़ा आएगा, ठीक है। तो सीखते रहना, ज़्यादा लंबा क्लास भी नहीं चला आपका, ठीक है। तो बताइए आज की क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस तरह का क्लास अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डेली 9 बजे जुड़े हमारे साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।